व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था यूके का लेक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं एंड आज हमें निकलना है और नॉर्थ की तरफ एंड फाइनली एंटर करेंगे हम स्कॉटलैंड। वैसे तो सबको पता होगा बट स्टिल मैं बता देता हूँ कि यूनाइटेड किंगडम जो है ये 4 कंट्री से मिलकर बना हुआ है। नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड में लंदन है, मैनचेस्टर, लिवरपूल, सारी मोस्टली जो फेमस जगहें हैं। एंड स्कॉटलैंड की जो सबसे फेमस सिटी है वो है एडिनबरा, जहाँ पर आज हम जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुना है मैंने एडिनबरा के बारे में, मैं पहले कभी नहीं गया, तो आज के ब्लॉग में एडिनबरा एक्सप्लोर करते हैं। अभी यहाँ से बस निकलना है, तैयार वगैरह हो गए हैं, नाश्ता आरवी में ही करेंगे। फिर 2 घंटे का रास्ता है यहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट से एडिनबरा का। जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो इंडी कैंपर्स है बहुत ही बड़ी कंपनी है यहाँ पे आरवी रेंट करने के लिए। एक बंदा और लेके आया हुआ है सामने इनकी कैंपर वैन। एंड रात को करी थी प्रॉपर बॉनफायर एंड ग्रिल। एंड आज यार मौसम फाइनली थोड़ा खुला हुआ है, आप देख सकते हो पूरा ब्लू स्काई, सनराइज़ हो रहा है। जाने से पहले एक बार ये फ्रेश वाटर टैंक भरना था। इस वाली आरवी में ऐसे भरना है, ये इन्होंने होज दी हुई है एंड ज़्यादा बड़ा नहीं है टैंक। एंड नीचे ये हो रहा है ग्रे वाटर खाली। इस कैंप ग्राउंड का भी स्टे काफ़ी बढ़िया रहा हमारा। इसका नाम है वॉलेस लेन हॉलीडे फार्म्स। एंड यहाँ पे ऐसे ये कैबिन्स भी अवेलेबल है, बट हमारे पास आरवी थी तो हमें तो बस वो आरवी पिच रेंट करनी थी। वो हमें पड़ी थी 30 पाउंड पर नाइट, टोटल 60 पाउंड। तो गाइस फाइनली पहुंच गए एडिनबरा स्कॉटलैंड। एंड सबसे पहले हम गए थे एक बार एडिनबरा के एयरपोर्ट, क्योंकि 2 दिन के लिए हमें गाड़ी भी रेंट करनी थी। अब अगले 2 दिन हम एडिनबरा सिटी एक्सप्लोर करेंगे। एंड सिटी एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा ज़रूरी है गाड़ी होना, क्योंकि जो सेंटर है एडिनबरा का लंदन की तरह बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, वहाँ पर कहीं भी आरवी पार्किंग नहीं मिलेगी। एंड ये जो कैंप ग्राउंड है इससे सिटी सेंटर अराउंड 20-25 मिनट दूर है, तो गाड़ी हमें चाहिए ही थी। अगर गाड़ी नहीं लेते तो यहाँ से वैसे बस चलती है हर 1 घंटे बाद, बट वो बस हमें 1 घंटे में पहुँचाती, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो हमने सोचा 2 दिन के लिए गाड़ी भी रेंट कर लेते हैं, जब यहाँ एडिनबरा से निकलेंगे तब गाड़ी वापस करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे मोटर होम पूरा सेट कर दिया है, बार बार निकालना भी नहीं पड़ेगा। ये है गाड़ी जो हमने रेंट करी है, पेजो की 2008, बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगी। एंड ये हमें पड़ी 2 दिन की 100 पाउंड की, अराउंड 11,000 रुपये विद फुल प्रोटेक्शन। एंड ये वाला जो कैंप ग्राउंड है इसमें तो फिर भी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, वहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट वाला पूरा खाली था। ये क्लोजेस्ट है एडिनबरा सिटी के, 2 कैंप ग्राउंड थे, ये अराउंड 20 मिनट दूर है। इसका नाम है लिन वाटर। तो बिल्कुल एडिनबरा के सेंटर में आ गया है। आर्किटेक्चर देखो, पूरा स्कॉटिश, हर चीज़ कॉबलस्टोन की बनी हुई है। एंड पार्किंग हमें स्ट्रीट पे ही मिल गई, यही फ़ायदा हुआ कार रेंट करने का। आरवी अगर लेके आते तो कहीं नहीं लगा सकते थे। तो पार्किंग है यहाँ पे 7 पाउंड पर आवर, 750 रुपये पर घंटे की पार्किंग है। तो 1.5 घंटे की ले ली 11 पाउंड में। फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ एडिनबरा का। बिल्कुल एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है पूरी सिटी का, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है लंदन से, क्योंकि मैंने सिर्फ लंदन ही विज़िट किया हुआ है यूके में, तो और कहीं से मैं कंपेयर कर नहीं सकता। बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं एडिनबरा में। एंड हम जा रहे हैं सबसे पहले द रॉयल माइल। इनकी 1 माइल लंबी रोड है, वो सिटी सेंटर है एडिनबरा का। पूरा जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे आपको ऐसे ये घर देखने को मिलेंगे पत्थरों के। एंड अभी दिन के 2:30 बजे हैं एंड पूरी रोशनी हुई हुई है, बट सिर्फ 1.5 घंटे में बिल्कुल रात हो जाएगी। यूरोप में विंटर्स में यही होता है कि 4 बजे बिल्कुल पिच ब्लैक रात हो जाती है। तो सिर्फ 1.5 घंटा ही है हमारे पास घूमने के लिए आज। एंड जितनी भी ये सारी बिल्डिंग्स हैं सारी बहुत ही पुरानी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने स्पेशली बनाई हुई हो। यहाँ पे तो सीरियसली ऐसा लग रहा है कि आप रियल लाइफ हॉगवर्ट्स में हो। एक्चुअली बहुत सारी शूटिंग हुई हुई है हैरी पॉटर की यहाँ स्कॉटलैंड में, बहुत सारी लोकेशंस हैं, तभी बिल्कुल रियल लाइफ हैरी पॉटर वाली फील आ रही है। एंड यहाँ इस रॉयल माइल के एंड में वो सामने मुझे लग रहा है क्रिसमस मार्केट लगी हुई है कोई। गाइस अब है अगला दिन यहाँ एडिनबरा स्कॉटलैंड में।
कल मैंने आपको इनकी मेन स्ट्रीट दिखाई थी, द रॉयल माइल। कल तो यहाँ एडिनबरा पहुँचते पहुँचते थोड़ा थक गए थे, तो सिर्फ एक ही जगह एक्सप्लोर करी, बट बहुत कुछ है इस सिटी में देखने वाला। तो आज आपको बाकी सारी अट्रैक्शन दिखाता हूँ। यहाँ एडिनबरा का मेन कैसल, एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। उसके अलावा 1-2 स्ट्रीट्स और हैं जहाँ पर हैरी पॉटर की शूटिंग हुई है, तो वो सारा आज आपको दिखाऊंगा। अभी सुबह के 10 बजे में है एंड यार ठंड जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी उससे ज़्यादा है यहाँ स्कॉटलैंड में। इस वक्त -2 टेम्परेचर हुआ है। लंदन में इतनी ठंड नहीं पड़ती, बट जैसे जैसे आप नॉर्थ जाओगे, क्योंकि स्कॉटलैंड बहुत नॉर्थ में है यूके के, यहाँ काफ़ी ठंड हो जाती है। बर्फ़ का मुझे पता नहीं कि पड़ती है या नहीं पड़ती। एंड गाड़ी रेंट करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया। अब आराम से जा सकते हैं एडिनबरा घूमने, वरना आरवी को कहाँ लेके जाते। पार्किंग इतनी मुश्किल से मिलती है एंड फिर वापस आओ, कैंप ग्राउंड में सारी चीज़ें सेट करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब हमने सब कुछ सेट किया हुआ है, अपना गाड़ी में घूमने जाएंगे एंड रात को वापस आके आराम से आरवी में सो सकते हैं। एंड अभी तक का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही स्मूथ एंड बढ़िया रहा इंडी कैंपर्स के साथ। मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप यूरोप आ रहे हो और आपको आरवी रेंट करनी है तो आप यहाँ से कर लो। बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है इनके पास। हमने इनकी सबसे बड़ी ऑटोमेटिक ली है, ये आप कह सकते हो सबसे प्रीमियम है। एंड प्राइसेस वगैरह मैं आपको एंड में बता दूंगा ट्रिप के, कि 7 दिन के लिए हमें कितने की पड़ी आरवी, इंश्योरेंस कौन सा था, ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए था। अब निकलते हैं फाइनली बाकी एडिनबरा एक्सप्लोर करने। एंड ये जो गाड़ी रेंट करी है पेजो की, इतनी स्मूथ है चलने में, बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगी। एंड इंटीरियर्स भी देखो इतने फ्यूचरिस्टिक से हैं। पहली बार मैंने पेजो की गाड़ी चलाई है। फ्रेंच ब्रांड है ये, पोलैंड में भी बहुत चलती है वैसे। एंड यहाँ यूके में भी मोस्टली कार्स मैनुअल होती हैं। यूएस कनाडा की तरह नहीं है कि सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक। पार्किंग बिल्कुल उसी स्ट्रीट पे मिली है जहाँ कल लगाई थी। 2 घंटे की 12 पाउंड आज। एंड आज संडे है, फिर भी ऐसा नहीं है कि पार्किंग फ्री हो। वैसे ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में संडे को फ्री पार्किंग होती है, यहाँ पे वही रेट है। अब यहाँ से 10 मिनट की वॉक है एडिनबरा कैसल की। बिल्कुल उसी एरिया में है जो मैंने आपको रॉयल माइल दिखाई थी, इनकी मेन स्ट्रीट, उसी के पास ही कैसल है। उसी के पास इनकी मेन क्रिसमस मार्केट लगती है। तो सब कुछ बिल्कुल आसपास है। आप यहाँ पे गाड़ी कहीं भी पार्क करो एंड सब कुछ फिर बाय फुट घूम सकते हो। ऑलमोस्ट बिल्कुल कैसल के पास ही पहुँच गए हैं। एंड कैसल के बिल्कुल सामने इनका ये मेन कैथीड्रल है। एंड वो सामने जाके है मेन एडिनबरा कैसल, पूरे स्कॉटलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट कैसल। एंड कैसल की जो एंट्रेंस है वो फ्री नहीं है। यहाँ सामने ये टिकट ऑफिस है, देखते हैं कितने की टिकट है। यहाँ कैसल की टिकट्स ले ली है, ऑनलाइन ही लेनी थी, वो तो सिर्फ कलेक्शन ऑफिस था। एंड एक टिकट 20 पाउंड की है, एक एडल्ट की, अराउंड 2100-2200 रुपये, थोड़ी सी महंगी है। देख के आते हैं कि वर्थ इट है या नहीं। ये है मेन एंट्रेंस कैसल की, ऊपर स्कॉटलैंड एंड यूके का झंडा है। सबसे पहले तो आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ कैसल से। मेन जो सिटी व्यूज़ है वो आपको यहाँ कैसल से ही दिखेंगे। इस कैसल की आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। एक तो पूरे वर्ल्ड के सबसे पुराने कैसल्स में से एक है ये, अराउंड 1000 साल पुराना। एंड पूरे यूरोप का सबसे ज़्यादा अटैक्ड कैसल है, 23 बार अटैक हो चुका है इस पर। एंड 1633 तक यहाँ पे स्कॉटिश रॉयल्टी रहती थी। अब तो ऑब्वियसली यूके के अंडर है, बट पहले स्कॉटलैंड इंग्लैंड बिल्कुल अलग होते थे। ये अभी भी उसी टाइम की कैनन्स रखी हुई हैं, बस इन्हें आई गेस पेंट कर दिया इन्होंने। एंड ये कैसल भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तभी इतना इम्प्रेसिव लग रहा है। बहुत ही बड़ा कैसल है, इतनी सारी चीज़ें हैं देखने की। यहाँ पे इनका वॉर म्यूजियम भी है। एंड अगर आप चाहो तो यहीं कैसल के अंदर ही विस्की टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड की ऑब्वियसली सारी स्कॉच यहाँ स्कॉटलैंड में ही बनती है। तो ये था पूरा एडिनबरा कैसल, काफ़ी बढ़िया जगह लगी, 100% वर्थ इट था 20 पाउंड देना। एंड मस्ट विजिट अट्रैक्शन है यहाँ एडिनबरा अगर आप आओ। एक बार तो सबसे पहले पार्किंग आया हूँ वापस, क्योंकि टिकट एक्सटेंड करनी है। हमने 2 घंटे की पार्किंग ली थी एंड 2 घंटे तो एडिनबरा कैसल में ही लग गए। एंड अभी और बहुत कुछ देखना है, तो 2 घंटे की पार्किंग और लेनी पड़ेगी 12 पाउंड की। बस अब ये टिकट गाड़ी पे जाके लगानी है। होपफुली चालान ना मिला हो, क्योंकि मैं 10 मिनट लेट हो गया हूँ यहाँ आने में, वरना तो 100 पाउंड का चालान हो जाएगा। किस्मत बढ़िया है, चालान अभी तक नहीं हुआ। तो यूरोप में ये बहुत है कि अगर आप गाड़ी के साथ ट्रैवल करोगे तो कन्वीनियंस तो है, बट महंगा काफ़ी ज़्यादा पड़ता है पार्किंग की वजह से।
अब हम आए हैं यहाँ एडिनबरा की फेमस विक्टोरिया स्ट्रीट पे। बहुत ही कलरफुल सी इन्होंने ये स्ट्रीट बनाई हुई है। जो रॉयल माइल मैंने आपको दिखाई थी उसके बिल्कुल साथ में ही है। एंड अगर आपने हैरी पॉटर देखी है, मोस्टली लोगों ने देखी ही होगी, तो उसमें जो डायगन एली थी उसकी इंस्पिरेशन यहाँ से ली हुई थी। और भी बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं बट ये वन ऑफ द स्ट्रीट्स थी। एंड इसी स्ट्रीट पे हैरी पॉटर का ऑफिशियल मर्चेंडाइज स्टोर भी है। बट अंदर जाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ से आप हैरी पॉटर की चीज़ें ले सकते हो अगर आप हैरी पॉटर फ़ैन हो।